तो आज मैं आपके लिए जीएसटी यूजिंग टैली ERP9 कोर्स में आज हम टैली का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब तक की कुछ वीडियोस में हमने देखा कि थ्योरी किस तरीके से हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें अपने अंदर जीएसटी के रिगार्डिंग, तो वो हमने समझा। आज हम टैली में किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेट किया जाता है वो चीज़ देखें। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो गेटिंग स्टार्ट जीएसटी, ठीक है, ये गुड्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं, ये गुड्स और सर्विस। तो सर्विस में किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट जो आने वाले लेसन में देखेंगे। ये लेसन सिर्फ गुड्स के लिए है, तो इसमें जो भी बातें होंगी वो मेनली गुड्स के रिगार्डिंग होगी। कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी सर्विस के लिए भी। तो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स रहेगा इस लेसन का वो क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट जीएसटी फॉर अ कंपनी इन टैली ERP9 के टैली ERP9 में किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल करना है। दूसरा रहेगा कि मेंटेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर कंपनी, कंपनी की जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेंटेन करना। रिकॉर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टीज, क्योंकि हम डिफरेंट पार्टी से ट्रेडिंग करते हैं तो उनका भी हमें जीएसटी डिटेल्स रखना होता है, जैसे उनका जीएसटी नंबर, उनका टाइप ऑफ डीलर, स्टेट, अदर चीज। जो हमारा अगला ऑब्जेक्ट रहेगा इस लेसन का वो रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हम इनवर्ड इंटर स्टेट इनवर्ड ट्रांजेक्शन और इंट्रा स्टेट आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। इंट्रा मतलब हो जाएगा एक ही राज्य के अंदर, जैसे आप एमपी में हैं और आप भोपाल से इंदौर में आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो विद इन स्टेट होगा, इसलिए उसे इंट्रा स्टेट कहा जाएगा। तो इनबाउंड मतलब खरीदना और आउटबाउंड मतलब बेचना। इंटर स्टेट सप्लाई आप समझते ही हैं, अगर एक राज्य के से दूसरे राज्य में अगर कोई हम सप्लाई खरीद रहे हैं तो उसे इनबाउंड कहेंगे, वो आउटबाउंड मतलब बेचने को हम भेज रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा रहेगा जीएसटी रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न के लिए किस तरीके से उनका प्रिपरेशन करना गुड्स का वो हमारा इसमें रहेगा। उसके अलावा रहेगा इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट, जो इनपुट क्रेडिट है उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए उसका भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी टैक्स, तो टैक्स जो पेमेंट करना वो किस तरीके से पेमेंट करना वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके अलावा हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज GSTR1 जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज, और GSTR2 जिसमें इनवर्ड सप्लाईज की रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो फिलहाल 2 तो हमें फाइल नहीं करना होता, लेकिन 1 हमें फाइल करना होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे किस तरीके से हम जो प्रॉपर एंट्री करते जा रहे हैं इनवर्ड आउटवर्ड की, उससे किस तरीके से GSTR1 जनरेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो उसके लिए हम टैली ERP9 पे जाते हैं। यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंपनी बना रहा हूँ जिसका नाम है मुक्ता ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल दीजिए जो भी है, आप डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नई रो आती जाएगी। उसके बाद उसका स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसको कैश तभी करेगा। आप पिन कोड डाल सकते हैं, ये बेसिक डिटेल्स, और हम कंट्रोल+A कर देंगे, हमारा कंपनी बनके तैयार हो गया। अभी इसमें नो वाउचर एंट्री बता रहा। अब हमें इसमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो इनेबल जीएसटी किस तरीके से करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे F11 की प्रेस करेंगे, F11 में जाएंगे F3 में, ये फिर आप एस भी दबा सकते हैं। यहाँ पे देखो जो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है ये क्या शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप F3 दबा दीजिए या फिर एस दबा दीजिए, तो आप स्टेशनरी रिपोर्ट में जाओगे। सबसे पहले ही फीचर है जिसका नाम क्या है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स। तो फर्स्ट वाले को यस करना, सेकंड वाले को यस करना। जैसे हम यस करेंगे तो स्टेट हमने सेलेक्ट कर रखा था, टाइप ऑफ डीलर आप कौन से हो, कंपोजिशन हो, रेगुलर हो। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैंने जो प्रीवियस थ्योरी के वीडियो हैं वो आप देखें तो आप समझ जाएंगे। इसीलिए हमने थ्योरी 2-3 क्लासेस ली थी ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है, तो
उसका जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं, और जीएसटी नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएसटी नंबर में किस तरीके से क्या रहेगा। अब देखियो, अगर आपका जो जीएसटी नंबर है वो गलत है तो इसने इसको कैच कर लिया, तो आप सही डालेंगे तो ये सही लेगा, अगर आपने गलत डाला है तो आपको एरर शो कर देगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप जीएसटी नंबर इनपुट करें तो चेक कर लें अच्छे से। कई बार हम लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में मिस्टेक कर देते हैं कि भैया अल्फ़ाबेट्स होगा या नंबर होगा उसमें। अब जीएसटीआर जो रिटर्न आपको फाइल करना होता, आपको पता है 2 ऑप्शन गवर्नमेंट ने कर दिए। आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, अगर आपका डेट कोड तक का बिजनेस है, डेट कोड से ऊपर आपका बिजनेस है तो आप मंथली फाइल आपका करना पड़ेगा। तो आप इसमें ऑप्शन ले सकते हो, मैंने मंथली ले लिया। ये जीएसटी इनवॉइसिंग में ई वे बिल के लिए लिमिट्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम किसी कंपनी के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी की सेटिंग्स अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया है कंप्यूटर, अब यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है तो अल्ट सी करके मैं नया बना सकता हूँ। तो कंप्यूटर नंबर्स में आएंगे, तो शॉर्ट मैंने एनओएस बना लिया। उसके बाद जीएसटी के जो यूक्यूसी कोड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेसिमल की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं है, इसलिए हम डेसिमल नहीं देंगे, और ना ही मुझे अल्टरनेटिव यूनिट की रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेबल जीएसटी करना है, उसके बाद यहाँ यस करना। अंदर जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको उसके बाद उसका HSN कोड और टैक्सेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टैक्सेबिलिटी क्या होती है एक बार दोबारा बता देता हूँ। एग्जेम्प्टेड मतलब वो पूर्णतः कर मुक्त है। लेन रिलेटेड मतलब अगर आप किसी गुड्स को इंडिया से परचेज करके अदर कंट्री में बेचते हैं तो वो लेन रिलेटेड में आएगा। और टैक्सेबल में क्या आएगा, टैक्सेबल में वो प्रोडक्ट जिस पे टैक्स लगना है वो टैक्सेबल में आ जाएगा। यहाँ पे हम जीएसटी का रेट डाल देंगे। देखो आपने आईजीएसटी डाला, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम गुड्स लेंगे क्योंकि गुड्स सर्विस दो हमारे पास ऑप्शन है। हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर का क्रिएट कर लिया स्टॉक आइटम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बनाएंगे लेजर, एक पार्टी का लेजर जिससे हमें कंप्यूटर खरीदना है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, जिस पार्टी से हम खरीदते हैं वो था हमारा सन्डी क्रेडिटर, एमपी की है रेगुलर। यहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर डाल दें। फिलहाल मेरे पास नहीं है, कंट्रोल ई करके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो फीचर्स हैं लेजर बनाने के वो सब नॉर्मल है। ये बन गया। उसके बाद में एक यहाँ पे लेजर बनाऊंगा, 3 लेजर जो मेरे टाइप ऑफ टैक्स थे वो था मेरा CGST, HGST, IGST। तो CGST ड्यूटी इन टैक्सेस में आता है, जीएसटी, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम सी का सेंट्रल टैक्स। बस आपको इतना करना। परसेंटेज आपको सिर्फ आइटम पे डिसाइड करना होता है। अगर आप इन्वेंट्री यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जो परचेज का लेजर बनाते हैं उस पर हम टैक्स ऑफ परसेंट डाल सकते हैं, जो भी जीएसटी का टैक्स ऑफ रेट है। यहाँ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद CGST, उसके बाद बनेगा हमारा IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस इंटीग्रेटेड। अगर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सेस भी होता है तो ऑप्शन आपको मिला सेस। सेस क्या होता है, ये गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा टैक्स लेती है जो बहुत जरूरी नहीं होते हैं, बहुत लग्जरी होते हैं, और
मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, आपका सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट पे सेस भी लगता है। तो हमें यहाँ पे इसकी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल ए। उसके बाद मैं बनाऊंगा परचेज का लेजर और सेल्स का लेजर। परचेज अंडर परचेज क्या आएगा, कुछ ही ऑप्शन होते हैं जो मैं यहाँ पे एप्लीकेबल करने होते हैं नए जीएसटी में, नए तरीके से टैली में। बाकी जो पुराना हमने 9 सीखा हुआ, 7.2 सीखा हुआ, तो बाकी सब चीज कॉमन होता। यहाँ पे एप्लीकेबल कर देना, अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं। अंदर आप कब जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हैं तब आप अंदर जो हमने इन्वेंट्री में पैरामीटर सेट किए थे वो हम पैरामीटर इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो कर दूंगा। तो यहाँ पे ले लूंगा गुड्स को मैंने कर दिया सेल। ठीक है, एक बनेगा सेल का हमारा, सेल्स अंडर सेल अकाउंट पे, और इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। अब हम एंट्री करते हैं। मैंने 2 अप्रैल को परचेज किया, तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिए, तारीख एंड नेम। अब नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं उस चीज़ का, कौन सा मॉडल था, किस तरीके का। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 कंप्यूटर मैंने खरीदे। एक कंप्यूटर की कीमत 15,400 रुपये मुझे पड़ी। ठीक है, और परचेज यहाँ पे हम लेंगे CGST और SGST। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ गया CGST SGST। अब ई बिल से अगर माल आया है लोकल से, जिससे मुझे ई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये बाहर से आया होता तो मुझे यहाँ पे ई बिल की डिटेल डालनी पड़ती है। कंपल्सन नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए आप रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो यहाँ पे आप ई बिल नंबर डाल दें, और बाकी ट्रांसपोर्टर नेम, उसका नेम डाल सकते हैं, उसका हम डाल सकते हैं व्हीकल नंबर, बिल्टी नंबर, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ट्रांसपोर्टर आईडी, जो ई बिल रहेगा सब डिटेल उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है, और ये हमने न्यू रेफरेंस लेके इसको कर दिया सेव। हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो गया, परचेज करने का हो गया। अब हम इसको सेल करते हैं। सेल करने के लिए फिर दबाऊंगा, ओ मैं कैश सेल कर रहा हूँ कस्टमर को कंप्यूटर। ठीक है, 1 कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर में जो बेच रहा हूँ, यहाँ पे आप टोटल वैल्यू भी डाल सकते हैं उसका, वो कंप्यूटर में उसको बेच रहा हूँ, वो टोटल वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू डालें विदाउट जीएसटी। यहाँ पे आप विद जीएसटी डालोगे तो ऑटोमेटिक करके उसका वो वैल्यू निकाल देगा कि विदाउट जीएसटी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, मैंने इसको 22,000 रुपये के हिसाब से विद जीएसटी में बेचा कस्टमर को, तो 18,644 रुपये। ये ऑप्शन यस नहीं रहता किसी कंडीशन में, तो आपको F11 दबाना है। F11 के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो, अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन यस करना है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ रेट मिलता है। ये आपने लिया, एंटर दबाया, यहाँ पे आपने सेल्स का लीजर बनाया हुआ था, और CGST और SGST। ठीक है, अब पैसे आ गया तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ का लेजर बना लीजिए। इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, -1 पैसा। तो ये पूरा 22,000 का कंप्यूटर हमने सेल कर दिया है। अब पेज अप करके आप पुराना एंट्री इसको देख सकते हैं। अगर हम उसको इनवॉइस प्रिंट करें तो किस तरीके से दिखाई देगा वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से इनवॉइस आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रॉपर जीएसटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते थे, टाइप ऑफ सप्लायर, ये सब चीज़ें आप भरते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल किया जाता है किसी कंपनी में, और किस तरीके से परचेज और सेल की एंट्री की जाती है। बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे।
और नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरीके की नॉलेज के लिए। और कुछ आपको लेटेस्ट नॉलेज, कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के और फेसबुक के द्वारा। धन्यवाद।